अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा कच्चे आम का मुरब्बा और साथ ही हम बनाएंगे कच्चे आम का शरबत भी। आजकल के लोग पता नहीं मुरब्बे में क्या क्या डाल के मुरब्बा बना लेते हैं, लेकिन यकीन करें असल आम का मुरब्बा वही है जो पुराने ज़मानों में बनाया जाता था। तो आज मैं आपसे उसी की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो असल तरीका है जिस तरीके से मुरब्बा बनता है, और साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगी केरी का शरबत बनाने का तरीका। तो एक चीज़ से हम दोनों चीज़ें किस तरीके से तैयार करेंगे ये बताऊंगी आज मैं आपको इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखें, ये कच्चे आम ले लिए थे मैंने आधा किलो, और इसका हमने अच्छी तरह से धो के छिलका उतार लेना है। ठीक है, इस तरह से छिलका उतार के अब आपने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है ये आप ज़रा गौर से देख लें। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसके बारीक बारीक से स्लाइस काटने हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। अगर आप इससे ज़्यादा बारीक करेंगे तो ये बिल्कुल ही घुल जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे आम जो है इनको हमने काट लेने हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने है, बिल्कुल बारीक से स्लाइस काट लिए हैं इसके। और अब हमें चाहिए होगा एक पॉट, और इसमें शामिल कर देंगे ये सारे कटे हुए आम, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप पानी। 1 कप पानी काफ़ी है आधा किलो आम के लिए। फ्लेम को हम ऑन करेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम में गल जाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम जो है वो ज़्यादा भी लग सकता है कुछ आमों को, और कुछ आमों को टाइम कम लगता है गल जाने में। तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट लगे थे और ये बिल्कुल तैयार हो गए थे, अच्छी तरह से गल गए थे। तो यहाँ पे देखें, अच्छे से ये आम गल चुके हैं, नरम हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है, और ये इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हमने छान लेना है। तो ये जो पानी है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि इससे हम एक मज़ेदार सा आम का शरबत बनाएंगे जो पीने में इतना जायकेदार, इतना मज़े का होगा ना कि आप ताज़ा हो जाएंगे एक दफ़ा पी के। तो इसको रखते हैं साइड पे, और यहाँ पे जो आम है इसमें हमने शामिल कर दी है जी चीनी। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ऐड की है, आधा किलो आम के लिए काफ़ी है। अब अच्छे से इसको एक बार हम मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाए। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको नहीं पकाना। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद लेमन जूस। लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम फ्यूचर में इस मुरब्बे को खाएं तो इसमें क्रिस्टल्स ना बने चीनी के, क्योंकि अक्सर अगर हम 2 से 3 माह बाद मुरब्बा यूज़ करें, इसको खाएं, तो इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, चीनी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लेमन जूस ऐड करने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे 2 सब्ज़ इलायची, इनका मुंह खोल देंगे, और एक दारचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पे इसको चेक कर लेना है कि जब तक ये चाशनी एक तार वाली नहीं हो जाती तब तक इसको हमने पकाना है। तो ये देखें, अभी चेक कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें इसकी एक तार बननी शुरू हो गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इसको 1 मिनट मज़ीद कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। और अभी साथ ही हमने इसमें शामिल कर देने हैं कुछ कटे हुए बादाम। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मुझे बादाम अच्छे लगते हैं तो मैंने वही ऐड कर दिए हैं। मिक्स करेंगे एक बार, और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है, और इसको भी हम करते हैं डिश आउट। तो मैंने इसमें कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया, बल्कि ये इसका ओरिजिनल कलर है, और यही वो परफेक्ट रेसिपी है जो पुराने ज़मानों में बनाई जाती थी। और इतनी ऑथेंटिक और स्पेशल रेसिपी ये बनती है ना कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के। दिल जलाने वाले सालन छोड़ दें, बल्कि ये मुरब्बा बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखें, बादाम की टॉपिंग ऊपर कर दिए। तो ये है जी आम के मुरब्बे की फ़ाइनल लुक। लेकिन 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 अभी तो हमने इसका जूस भी बनाना है। तो जो आम में से हमने छान के पानी साइड पे रखा था उसमें शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून चीनी। इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, और इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है ढेर सारी आइस क्यूब्स। तो ये देखें, आइस क्यूब्स डालने के बाद अब इसको और मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। ठीक है, काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और मिक्स करेंगे इसको, और अब हम इसको ग्लास में डालेंगे और थोड़ी सी और क्यूब्स डाल लेंगे साथ ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए।
और इसको आप जब पियेंगे ना, यकीन करें एक बार मज़ा आ जाएगा, ठंडक भरा एहसास होगा। इंशाल्लाह ये इतना पसंद आएगा आपको। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।